मेरा नाम डॉक्टर दानिश नबी है और मैं एज ए स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार हूँ न्यूरोलॉजी यूनिट हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में और 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ़ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ ट्रीट करने में। कमर दर्द हमारे माशरे में ज़्यादा हो गया है। अक्सर ज़्यादा वजूहात जो हमारे सेटअप में है ये इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हम ऑफ़िस में काम करते हैं या घरों में भी होते हैं तो वो हमारी पोजीशन जो सिटिंग की है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। हम जब काम करते हैं कंप्यूटर में भी करते हैं जिससे तो हम बिल्कुल बेंड होके काम करते हैं। जब बेंड होके काम करेंगे मुसलसल आप काम करते रहेंगे तो वो बैक पेन का एक ज़रिया बन जाता है। और इसके अलावा जो हैवी वर्कर हों जिनमें भारी चीज़ें उठाने की वो हों तो उनमें बैक पेन कॉमन है। इस तरह फिर फीमेल्स में ये होता है कि उनके प्रेगनेंसीज़ भी होती हैं, बाकी कंडीशन की वजह से भी उनके बोन्स वीक होते हैं तो वीकनेस की वजह से उनमें बैक पेन कंपैरेटिवली ज़्यादा पाया जाता है। सबसे पहले बात तो कमर दर्द की पोस्चर है कि आप जहाँ पे भी आपके काम है सीटिंग है तो आप इस तरह रखें कि आपके बैक को वो सपोर्ट करे। आपकी कुर्सी अगर है तो भी इस तरह हो कि आपको बैक प्रॉपरली वो भी सपोर्ट करे। आप भी कोशिश करें जितना आप बैठते हैं तो स्ट्रेट हो के बैठा करें, ना आगे ज़्यादा बेंड करने से आपको अगर ज़्यादा बैठते हैं तो वो भी बैक पेन कॉज करेगा। अगर आप बहुत पीछे करते हैं तो वो भी बैक पेन कॉज करेगा। इसके अलावा जिन लोगों के बैठने का काम ज़्यादा है या खुसूसन जो लोग ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं, ड्राइवर होते हैं, तो उनमें ये पेन ज़्यादा होता है। तो इस तरह कर सकते हैं कि बैक के आजकल सपोर्ट्स के वो मिलते हैं ना, अगर आप उसको अगर बैठने का अगर आपका काम ज़्यादा है तो आप बैक सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें अगर आपके बैठने का वर्क ज़्यादा है तो हमेशा मुसलसल बैठा ना करें। मिसाल अगर आप 4-5 घंटे मुसलसल बैठ के काम करते हैं तो कोशिश करें कि आधे घंटे बैठने के बाद आप थोड़ा 2-3 मिनट ही उठ के वॉक वगैरह करके दोबारा वापस आके बैठ लिया करें। तो इसमें ये होगा एटलीस्ट जो मुसलसल आपको बैक पे पेन या प्रेशर पड़ेगा वो इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। इस तरह फिर दूसरे घरों में भी आप अकॉर्डिंगली उसको ये सेम एहतियाती तदाबीर को लागू कर सकते हैं। जितना जो लोग रेगुलरली वॉक करते हैं, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो आप अपनी बैक को स्ट्रेट करते हैं और उसका आपको बैक के मसल स्ट्रेंथन होते हैं, तो जितना आप वॉक करते हैं तो वो आपके कमर दर्द के लिए बेहतर है। लेकिन इसमें यह है कि बाज़ लोग जो जिम यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट प्रॉपरली लिफ्ट नहीं करते, वेट उठाते नहीं को प्रॉपर पोजीशन में, और अगर वो वेट बहुत ज़्यादा उठाएं तो अक्सर उनमें ये देखा गया तो कमर दर्द ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें जितना नॉर्मल एक्सरसाइज करें और वॉकिंग करें तो वो कमर दर्द के लिए बेहतर है। बाकी इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो गए, ज़्यादा बेहतर तो दूध का है, जितना आप 1 गिलास दूध पिया करें, कैल्शियम सप्लीमेंट यूज़ किया करें। और पहले भी बताया था कि ये फोम आता है दरमियाना, ना बहुत सख्त हो ना बहुत नरम हो, दरमियाना फोम हो यूज़ करें तो वो बेहतर होगा इसके साथ इंशाल्लाह। अगर पेशेंट वेरी करता है कि पेशेंट की कंप्लेंट्स किस तरह हैं, तो अगर पेशेंट की कंप्लेंट इस तरह है कि उसको दर्द बहुत ज़्यादा शदीद हो, मेडिकेशन ले रहा है, फिज़ियोथेरेपी भी हो रही है और बाकी एहतियाती तदाबीर के बावजूद उसको पेन हो रहा है तो हम उसको फिर MRI एडवाइस करते हैं। एक्सरे अगर पेशेंट इस तरह हो कि अगर उसकी गिरने की हिस्ट्री हो, ट्रॉमा की हिस्ट्री हो या ओल्ड एज हो तो हम उस एक्सरे पे भी कुछ ना कुछ पता चल जाता है, लेकिन एक्सरे की सेंसिटिविटी यूजुअली इतनी नहीं होती। प्रॉपर टेस्ट करवाना हो तो फिर हम MRI करवाते हैं और MRI में फिर पता चल जाता है कि अगर उसमें बोन की कंडीशन क्या है, डिस्क की क्या कंडीशन है, नर्व पे कंप्रेशन कितनी है, तो अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट उस पे बेस पे डिसाइड करते हैं कि मेडिकेशन में फिर कितनी ज़्यादा करनी है, फिजियोथेरेपी रिलेटेड कुछ करना है, या अगर हमने न्यूरोसर्जरी को या ऑपरेशन को रेफ़र करना है तो वो उसके मुताबिक फिर डिसाइड होता है। बाज़ पेशेंट इस तरह होते हैं कि उनको बेंड करने से उनका पेन बहुत ज़्यादा सवेर हो जाता है और साथ साथ उसकी मसल स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे पेशेंट को हम यूजुअली फिर बेल्ट एडवाइस कर सकते हैं। बेल्ट में इस तरह होता है कि कम से कम उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो जाती हैं। ज़्यादा बेंडिंग से उनको पेन होता है तो बेल्ट उनको कमर को ज़रा स्ट्रेट रखता है, तो जितना वो स्ट्रेट रखते हैं तो उसमें वो जो रिकवरी है वो ज़्यादा जल्दी हो जाती है और पेन भी इम्प्रूव हो जाता है। जब कमर का दर्द मेडिकेशन से 1-2 महीने मेडिकेशन लेने के बाद भी इम्प्रूव नहीं करता और कमर दर्द के साथ साथ उनके पैरों में भी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, पाँव में जब वो चलते हैं तो पैर वो लिफ्ट नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते। इसके अलावा बाज़ पेशेंट इस तरह होते हैं कि उनके छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब में भी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। छोटा पेशाब उनका वो जब करते हैं तो वो रुकता नहीं है, कंट्रोल नहीं रहता, ये इस तरह बड़े पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसे पेशेंट को फिर उसके बाद सब ट्रीटमेंट के बाद भी जब फ़ायदा ना हो, प्रॉपर फिजियो भी ली हो तब भी फ़ायदा ना हो, दवाएँ भी इस्तेमाल कर रहे हो तब भी फ़ायदा ना हो, और जब MRI उनकी इस तरह है कि अगर वो हम दे के उस पर सजेस्ट कर सकते हैं तो तब हम उनको फिर सर्जरी पे एडवाइस करते हैं।